हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2975 देख रहे हैं, मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बाय रिमूविंग फेंसेस फ्रॉम अ फील्ड। तो हमारे पास इनपुट में यहाँ पे m और n वैल्यूज दी हुई हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास m-1 क्रॉस n-1 की एक ग्रिड है और हमारे पास यहाँ पे h फेंसेस और v फेंसेस एरे दी हुई हैं। तो h फेंसेस में जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल फेंसेस हैं वो हैं और v फेंसेस में जो भी वर्टिकल फेंसेस हैं वो हैं। ठीक है, तो m=4 n=3 विल क्रिएट अ 3x2 का ग्रिड। ठीक है, और हमारे पास जो फेंसेस है यहाँ पे वो दी हुई हैं। तो 2 पे फेंसेस है हमारे पास, 3 पे फेंस है और यहाँ पे वर्टिकली हमारे पास ये 2 पे फेंस है। ठीक है, तो हमें अपने आंसर में मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड रिटर्न करना है दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय रिमूविंग सम फेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ फेंसेस रिमूव करेंगे, या तो हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी फेंस रिमूव करें, तो हमें ये देखना है कि हम कोई स्क्वायर एरिया बना सकते हैं क्या कि नहीं। अगर बना सकते हैं तो मैक्सिमम कितना स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड वाला एग्जांपल देखें तो हमारे पास वर्टिकली सिर्फ एक फेंस है, ये 4 वाली, और हॉरिजॉन्टली भी सिर्फ एक फेंस है, ये 2 वाली। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी भी फेंस को रिमूव कर भी दें तो भी हम अपना जो एक स्क्वायर है वो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि दोनों साइड्स जो हैं हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो इक्वल होनी चाहिए। तो वो हम इस केस में अचीव नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी अभी इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में इनपुट में हमें m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, h फेंसेस वाली एरे दी हुई है, v फेंसेस वाली एरे दी हुई है। तो जो h फेंसेस वाली एरे है वो दिखा रही है कि हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल फेंसेस हैं यहाँ पे, और v फेंसेस वाली एरे में दिख रहा है कि कितनी हमारी वर्टिकल फेंसेस हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम ये वाली फेंस हटा दें और ये वाली फेंस हटा दें तो जो ये वाला एरिया है दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और इस स्क्वायर का जो एरिया होगा दैट विल बी 2 × 2। तो हम अपने आंसर के लिए 4 रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपना जो एरिया है वो मैक्सिमाइज करना है, लेकिन उसके भी पहले हमें अपना एक आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी फेंस हटाते हैं तो हम कितना साइड बना सकते हैं। तो अगर हमने जैसे ये वाली फेंस हटाई तो हम ये 2 साइड ले सकते हैं एक, और दूसरी एक ये वाली साइड ले सकते हैं। अगर हमने ये दोनों फेंस हटा दी तो हम एक 3 साइड बना सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हॉरिजॉन्टली अगर हम फेंसेस को रिमूव कर रहे हैं तो हम अपने स्क्वायर के लिए कितनी पॉसिबल साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू गेट ऑल पॉसिबल गैप्स बिटवीन 2 फेंसेस, बेसिकली ऑल पॉसिबल साइड्स फॉर द स्क्वायर। और ये हम सारे हॉरिजॉन्टल फेंसेस के लिए करेंगे। सेम काम हम वर्टिकल फेंसेस के लिए करेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल फेंसेस में कोई ऐसी साइड आ रही है स्क्वायर की जो कि वर्टिकल फेंसेस में भी आ रही है, तो इसका मतलब कि हम उस साइड से एक स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, और हमें कोशिश करनी है कि जो भी हम साइड ले रहे होंगे ना वो हमारी मैक्सिमम हो, क्योंकि हमें अपना जो एरिया है स्क्वायर का वो मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फेंसेस ली हुई हैं। ठीक है, तो हमको अपने सारे पॉसिबल गैप्स निकालने हैं, सारे पॉसिबल साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अपनी पहली वाली फेंस है, क्योंकि ये दोनों हमारी जो पहली और आखिरी फेंस है दैट इज़ ऑल्सो द बॉर्डर ऑफ द फील्ड, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे अपने आंसर के लिए। तो पहली वाली फेंस से हम अगर बीच वाली फेंसेस हटाते जाएं तो हमारी क्या क्या गैप बन रही है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहली वाली फेंस से दूसरी वाली फेंस के बीच में कितनी गैप बन रही है 1। फर्स्ट वाली फेंस से ये वाली फेंस के बीच में क्या डिस्टेंस आ रही है दैट इज़ 2। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है 4। इस वाले से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है 7। इससे लास्ट वाली फेंस के लिए कितनी डिस्टेंस आ रही है 8। ठीक है, तो हमने इस फेंस से अपनी सारी फेंसेस की बीच की डिस्टेंस निकाल ली। सेम काम हम इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर वाला काम तो हो गया है अभी इस वाली एरे में। अभी नीचे वाले के लिए देखते हैं। तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है 1। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है 3। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है 4। इससे लास्ट वाली फेंस की डिस्टेंस कितनी आ रही है 7। ठीक है, सेम काम हम इस वाली फेंस के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज़ 2, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस दैट इज़ 5, और यहाँ से लास्ट वाले की डिस्टेंस क्या आ रही है 6। ठीक है, और अगर हम जो 5 पे फेंस है उसके लिए देखें तो दिस इज़ 3 फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको हटा देंगे तो दिस विल बी 4। ठीक है, और ये जो 8th पे फेंस है इससे हमारी लास्ट फेंस की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल जितनी साइड्स हो सकती हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल फेंसेस को रिमूव कर रहे हैं तो कितनी आ सकती है वो हमने निकाल लिया है। तो इनका जो सेट आ रहा है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अगर हम फेंसेस रिमूव कर रहे हैं तो दीज आर द पॉसिबल साइड्स फॉर द स्क्वायर। सेम काम अब हम वर्टिकल फेंसेस के लिए भी करेंगे। तो वर्टिकल फेंसेस में अगर हम देखें तो अगर हमने वर्टिकल फेंसेस यहाँ पे अगर ले ली जस्ट, तो पहली वाली फेंस के लिए क्या क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड वाले के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, और लास्ट वाले के लिए सिर्फ 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी हमारी साइड्स आ रही हैं वो निकालनी है। तो अगर हम मैच कराएं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल साइड आ रही है दैट इज़ 7। ठीक है, एंड दिस इज़ मैचिंग विद
वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस सेट, हॉरिजॉन्टल वाले सेट से एक मैच कर रही है, 7 मैच कर रही है। मैच तो वैसे सारी कर रही है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 7 ही मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 8 पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 पॉसिबल है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल साइड होगी इसके लिए 7 होगी, और जो हमारा एरिया आएगा यहाँ पे दैट विल बी 7 × 7, ठीक है। दिस विल बी आर आंसर एज वेल। तो अगर यहाँ पे हम कंप्लीट आंसर देखें अपना, तो हमने हॉरिजॉन्टली ये वाली फेंस रिमूव कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फेंस रिमूव कर दी है, और वर्टिकली हमने सारी फेंसेस रिमूव कर दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा है दैट इज़ द मैक्सिमम स्क्वायर दैट वी कैन अचीव, ठीक है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम स्क्वायर एंड दैट्स वाई आवर एरिया इज़ 49, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास आंसर ही ना बने। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें जैसे, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली गैप आ रहा है हमारे पास दैट इज़ 4, ठीक है। और इससे छोटा गैप हमारे पास आ भी नहीं रहा है, हमारे पास सेट में सिर्फ एक ही गैप है दैट इज़ 4, ठीक है। तो वर्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 वाला गैप आ रहा है, फिर 2 वाला गैप भी आ रहा है, फिर 3 वाला गैप आ रहा है, 4 वाला गैप तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हमें 4 साइड मिल रही है, वर्टिकली हमें 1, 2 और 3 मिल रहा है। तो हम इस वाले एग्जाम्पल के लिए कभी भी आंसर बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी साइड मिल ही नहीं रही है जो दोनों में इक्वल हो, ठीक है। तो इस केस के लिए जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी -1, ठीक है। नाउ इफ़ यू विल नोटिस, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फेंसेस दी हुई हैं वो ऐसे दी हुई हैं 2, 3, 5 और 8, है ना। ये दी हुई होगी हॉरिजॉन्टल फेंसेस की वैल्यू हमारे पास। लेकिन जो हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम पहली वाली जो फेंस है ना, जो बॉर्डर वाली फेंस है, और जो लास्ट वाली फेंस है उसको भी कंसिडर करके कर रहे हैं। तो हम अपने आंसर के लिए एक नई एरे बना लेंगे, उसमें हम पहली और आखिरी फेंस भी डाल देंगे। उसके बाद हम ये जो गैप्स की वैल्यू है, साइड्स की वैल्यू है, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बस इतना सा चेंज करना है और बाकी सारा काम हम सेम करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में पहले तो हम जो भी बॉर्डर्स हैं हमारे फेंसेस के वो ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से एरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एच एरे में जो पहला और आखिरी एलिमेंट है वो अपने फील्ड के जो बॉर्डर्स हैं वो डाल देंगे। सिमिलरली हम अपनी वी एरे के लिए भी करेंगे, और उसके बाद अपनी जो एरेज हैं उनको सॉर्ट भी कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल गैप्स आ रहे हैं उनको एक सेट में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी एच एरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी सारी फेंसेस के लिए चेक करेंगे कि नेक्स्ट फेंस से जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे सारे पॉसिबल गैप जो हो सकते हैं हम सब कैलकुलेट करेंगे और अपने हैश सेट में डालेंगे, क्योंकि हमें ऐसा गैप चाहिए जो हमारे वी वाली एरे में भी मिल जाए, और उसकी वजह से हम अपना जो मैक्सिमम एरिया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जितने भी गैप्स आ रहे थे पॉसिबल वो हमने अपने सेट में ऐड कर दिए हैं। अभी हम एक मैक्स वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम जो भी पॉसिबल साइड होगी वो स्टोर करेंगे। तो इनिशियली हम इसको -1 लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा अगर आंसर नहीं निकलता है तो वी विल हैव टू रिटर्न -1। अभी हम अपनी जो वर्टिकल फेंसेस वाली एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे और फिर से वहाँ पे जितने पॉसिबल गैप्स आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि ऐसा कोई गैप है क्या जो हमारे एच सेट में आ रहा है। अगर है तो अपनी जो मैक्स की वैल्यू है वो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एच सेट में जो करंट गैप है जो भी हमें वर्टिकल फेंसेस के बीच में मिल रहा है, अगर वो है तो हम अपने मैक्स की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो मैक्स विल बी max.max, और अभी हमारी जो करंट साइड होगी दैट इज गोइंग टू बी गैप, या फिर हमारा जो मैक्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर लूप के बाद हमारे पास मैक्स में जो भी मैक्सिमम साइड पॉसिबल होगी वो आ जाएगी, और अगर ऐसी पॉसिबल साइड नहीं मिल रही हमें तो हमारे पास मैक्स में -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू भी लॉन्ग ले लेते हैं, क्योंकि हमें अपने एरिया के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लॉन्ग में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम मॉड ले लेंगे उसका, और फिर हम इंटीजर में टाइपकास्ट करके उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी मैक्स की वैल्यू -1 है, इसका मतलब कि -1 ही रिटर्न कर दो, हमें कोई भी आंसर नहीं मिला है। अदरवाइज हमको एक आंसर मिल गया है, तो हमारा जो आंसर है वो लॉन्ग वेरिएबल में है। तो उसके लिए पहले तो हम इसको मॉड कर लेते हैं और उसके बाद हम इंटीजर में टाइपकास्ट करके भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो एरिया आ रहा होगा मैक्सिमम वो हम रिटर्न कर देंगे, एंड नाउ वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम अपनी एच वाली और वी वाली एरेज को सॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एच फेंसेस और वी फेंसेस में लेट से ऑलमोस्ट के एलिमेंट्स हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आएगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ के लॉग के। और उसके अलावा यहाँ पे हम जो ये फॉर लूप चला रहे हैं दिस विल कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर। तो ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा एरेज ली हुई हैं, तो दिस विल कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ के। और उसके अलावा हमने यहाँ पे सेट भी लिया हुआ है, तो दैट विल ऑल्सो कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ के ऑलमोस्ट, ठीक है।
तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।